बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है? भाभी, दुश्मनी क्या ही होनी है। आंटी की तो आदत है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की। 10 साल पुरानी बात है। अमित भैया और पवन भैया जब छोटे थे, दोनों ही दोस्त थे, खेल रहे थे। बस खेल खेल में दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और अमित भैया ने उन्हें मार दिया। उस समय उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। हालांकि पापा ने उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाया। बस यही वजह है कि आज हम इतने गरीब हैं, क्योंकि उनका इलाज काफी महंगा चला था। उनके इलाज के लिए पापा दिन और रात दोनों समय काम करते थे और एक दिन पापा पैरालाइज हो गए। बस तब से आंटी भैया के सर पर जो निशान है उसका दोषी हमें ठहराती हैं और माँ पापा के पैरालाइज होने का दोषी उन्हें ठहराती हैं। अरे अभी तक तू यहीं है? जाकर माँ की मदद क्यों नहीं करवा देती? रात हो रही है, बाहर कितनी ठंड लग रही है। और यहाँ एक काम कर, माँ ने जो बिछौना बनाया था वो भी निकाल दे। पापा बता रहे थे कल रात को उन्हें ज्यादा ठंड लग रही थी। अब एक रजाई है, एक रजाई में हम सब रहेंगे तो पापा को तो दिक्कत होगी ही ना। वैसे ही उन्हें हमसे अलग सोना होता है। अपने भाई की बात सुनकर करिश्मा बाहर जाती है और एक पेटी निकाल कर उसमें से एक और बिछौना और चादर निकालती है। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर जमीन पर बिस्तर लगाता है। तब वहीं विनोद का बिस्तर अलग लगाया जाता है। आशा पहले अपने पति को 2 चादर, 1 कंबल और 1 बिछौना उड़ा देती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं भी आज काम करने वाला होता तो मेरे बेटे पर इतना बोझ ना होता। हर महीने मेरी दवाई के ही 5 से 10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे मुझ अपाहिज पर पैसे खर्च करना बंद कर दो और बेटा एक रजाई और ले आ। अब तो घर में बहू भी आ गई है। पापा ऐसा मत बोलिए, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ। और करिश्मा बता रही थी कि अमित जी मेहनत कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, इस साल अपने भी घर में एक और नई रजाई आ जाएगी। बहू, कहाँ से आएगी नई रजाई? जो भी पैसे थे वो तो शादी में खर्च हो गए। हम हर साल सोचते हैं एक नई रजाई ले ले, पर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती और रजाई रह जाती है। माँ, अब मैं पहले से ज्यादा कमाता हूँ, इस बार सैलरी आने दो, मैं रजाई ले लूंगा। अमित अपने घर वालों को एक नई उम्मीद देता है, जिसके बाद सभी घर वाले एक साथ सो जाते हैं। वहीं जब पवन घर आता है तो निशा अपने पति से कहती है, आप आ गए? चलिए ऊपर चलिए और जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। सब सो चुके हैं और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। तुम्हें इतनी सारी बातें करनी होती हैं। अच्छा चलो, मैं ऊपर से अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे मैं बाहर से आया हूँ, बहुत ठंड लग रही है। तुम जल्दी से हॉल में रखा दोनों हीटर चला